नारायण नारायण एवरीवन। मैं सुनीता चमड़िया, रेकी मास्टर, एनएलपी मास्टर, असेस कॉन्शियसनेस लाइफ कोच, लामा फेरा प्रैक्टिशनर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आप सबके साथ, आप सबके लिए हाजिर हूँ। आज हम धनतेरस की बात कर रहे हैं। जैसे धनतेरस पर सोने चांदी का बहुत महत्व है कि हमें सोना चांदी खरीदना चाहिए, उसी तरीके से दो बहुत मेन चीज़ें हैं जो हम धनतेरस पर खरीदते हैं। उसमें से पहली एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मकई का आटा। ये पर्टिकुलर टिप मुझे मेरे लामा फेरा टीचर ने बताई थी कि आपको अब धनतेरस के दिन जैसे आप सोना चांदी खरीद कर लाते हैं उसी तरीके से मकई का आटा खरीद कर लाना है। मकई का आटा कॉर्नफ्लावर नहीं है जो कि वाइट मिलता है, बल्कि येलो मकई का आटा आता है, वो आपको खरीद कर लाना है। और जब आप उसे खरीद कर ला रहे हों तो आते वक्त उसमें एक तुलसी का पत्ता ज़रूर डाल देना चाहिए। इसे आप विष्णु लक्ष्मी नारायण के स्वरूप के रूप में अपने घर में लेकर आते हैं और आप इसकी रोटी बनाकर खा सकते हैं। पर ये जो आटा आप लेकर आते हैं, इसकी रोटी आप किसी और को नहीं देंगे, खुद ही खाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप इसका दान करें तो आप अलग से 6-7 पैकेट्स बनवा कर इसे दान कर सकते हैं। पर जो आटा आप घर में लेकर आएंगे वो दान नहीं दिया जाएगा, उसकी रोटी बनानी है और खुद खानी है। देखिए, याद रखिएगा कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कि आप जब मकई का आटा सोने के रूप में, लक्ष्मी जी के रूप में आप खरीद कर लेकर आएंगे और जब आप उसे लेकर आएंगे आपको उसमें एक तुलसी का पत्ता डालना है। मतलब हम अपने नारायण की एनर्जी भी उसमें पुश कर रहे हैं। तो उस आटे को जब हम लेकर घर पर आ जाएंगे, उसके बाद उसकी रोटी बनाकर खानी है। वो रोटी जो घर के लोग हैं वही खाएंगे, दूसरा पर्सन नहीं खाएगा। उसको अपने सर्वेंट्स को या किसी को देना नहीं है, उसकी रोटी आपको खुद खानी है। अगर आप चाहें तो आप आटा दान दे सकते हैं, पर आटे की बनी हुई रोटी आप दान नहीं करेंगे। सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसे ही लोग ये शुरू करते हैं, जो पर्सन लेकर आते हैं या जो घर में आता है, आप देखते हैं कि इससे बरकत शुरू हो जाती है। और हमारे घर में जैसे हम सोना लेकर आते हैं या चांदी लेकर आते हैं, उसके पैरेलल ही मकई का आटा काम करता है। थैंक यू। नारायण नारायण।